Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. गाइस आज की स्टोरी है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कि जो भी हम डेली करते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे होते हैं डेली लाइफ में, उसी से रिलेटेड आज की स्टोरी है. सो इससे कनेक्टेड टिल द एंड and surely you will learn lots of things with the help of this story guys. And guys, if you like the story, please like and share, and if you are new on channel then subscribe. So without further delay, let's get started. इस इंसिडेंस में गाइस ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे सोचने का तरीका, मेरा प्रोस्पेक्टिव थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया. So let's unfold the story. After coming back from the office, I didn't feel like cooking food. ऑफिस से आने के बाद मेरा कुछ कुकिंग करने का मीन्स खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था या मन नहीं किया. So I decided to order the food. इसलिए मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए सोचा. एंड आई डिड द सेम, और मैंने वैसा ही किया, मीन्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया. एंड वेटेड ईगरली फॉर द डोर बेल टू रिंग, और डोर बेल रिंग होने का मैं इंतज़ार करने लगी कि जब भी आएगा डिलीवरी बॉय तो वो डोर बेल रिंग करेगा. तो मैं उसी के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगी क्योंकि मैं भूखी थी. यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय है जिसका नाम रमन है. Raman delivery boy called me and estimated the arrival time. उसी टाइम मुझे एक कॉल आया रमन का, जो कि डिलीवरी बॉय मेरा था. उसने मुझे बताया आने का टाइम कि कब वो पहुंचने वाला है. आफ्टर अ वाइल आई हर्ड द डोर बेल, और कुछ टाइम के बाद ही मुझे डोर बेल सुनाई दी, मीन्स डिलीवरी बॉय आ चुका था. एंड गैस यहाँ पे डैश यूज़ हुआ है. डैश्ड इसकी सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से रन करना या वॉक करना, जाना. एंड डैश टुवर्ड्स द डोर, मैं दरवाजे की तरफ बहुत तेज़ी से गया. वेयर, जहाँ पे रमन हैंडेड मी द पैकेज, जहाँ पे रमन ने मुझे जो मेरा फूड पैकेट था वो मुझे हैंड ओवर किया. एंड आई पेड, और मैंने उसको पेमेंट की. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, और इस स्टोरी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अब आने वाला है. द अमाउंट वॉज 699 रुपीज़, टू विच आई गेव हिम 700 रुपीज़. जो मेरा फूड था वो 699 कॉस्ट किया था, इसलिए मैंने उसको 700 रुपीज़ पे कर दिया था. जो रमन था डिलीवरी बॉय, ही काउंटेड इट ट्वाइस, उसने 2 बार इसको काउंट किया जो पेमेंट मैंने की थी. एंड नोटेड एज अ जेस्चर ऑफ अप्रूवल, और यहाँ पे गाइस देखिए कितनी सारी आपकी वोकाबलरी यूज़ हो रही हैं. नोटेड होता है हामी भरना, मीन्स सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना. एज अ जेस्चर ऑफ अप्रूवल मीन्स हाँ, उसने इशारा किया कि हाँ पेमेंट हो गई है. आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था. अबाउट टू गो होता है जाने ही वाला. इनसाइड, अंदर, घर के अंदर. आई वॉज अबाउट टू गो इनसाइड, मैं जैसे ही घर के अंदर जाने वाला था. व्हेन ही इंटरप्टेड मी, इंटरप्टेड मीन्स रोकना, उसने तभी मुझे रोका. एंड सेड, और कहा, सर यू फॉरगेट योर चेंज, आप अपना चेंज लेना भूल गए. आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्य मुझे हुआ. बिकॉज इट वॉज ओनली 1 रुपीज़, मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने बोला कि आप अपना चेंज लेना भूल गए हैं, क्योंकि मैंने केवल 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया था. और इसलिए शॉक्ड था कि नो डिलीवरी बॉय हैज़ एवर गिवन मी द चेंज बैक अनटिल एंड अनलेस इट्स अबव थ्रेशोल्ड.
मतलब अभी तक का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब भी मैंने किसी डिलीवरी बॉय को 1 2 5 रुपए दिए हैं तो कभी भी उसने चेंज मुझे रिटर्न नहीं किया, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और ऐसा ट्रेंड है कि वो रख लेते हैं जनरली चेंज, तो इसलिए मैं बहुत ही शॉक्ड था जब रमन ने मेरे को चेंज के लिए बोला। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैं मुस्कुराया और मैंने बोला भैया आप रख लीजिए, मीन्स ब्रदर यू कीप इट। आई एम कोटिंग वर्बेटिम। वर्बेटिम होता है जैसा का तैसा, मीन्स जितना हुआ है मैं उतना ही लेने वाला पर्सन हूँ। ऐसा जितने का कोट मीन्स जितने का बिल हुआ है उतना ही लेने वाला पर्सन हूँ। वॉट रमन सेड, रमन ने क्या बोला? सर सो वॉट इफ़ इट्स जस्ट अ पेनी। सर क्या हुआ अगर ये केवल 1 रुपया है? समवन हैज़ वर्कड हार्ड फॉर इट। किसी ने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी या की है, किसी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। गिव इट टू समवन हु इज़ इन नीड। आप इस 1 रुपये को किसी ऐसे पर्सन को दे दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। आई वॉज एस्टोनिस्ड आफ्टर लिसनिंग दैट। और ये सुनने के बाद मैं आश्चर्यचकित, एस्टोनिस्ड होता है मीन्स बहुत ज़्यादा जब हमें कुछ ऐसा सुनते हैं जो बिलीव करने के लायक नहीं होता है, आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, एस्टोनिस्ड। आई वॉज एस्टोनिस्ड आफ्टर लिसनिंग दैट। ये सुनने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया था। All I could do was hug him as he refused my offer for water. मैं बस उसे गले लगा सकता था क्योंकि उसने पानी के लिए मेरे जो मैंने उसको ऑफ़र किया था पानी के लिए, उसने अस्वीकार कर दिया था। People like Raman work so damn hard just for 15,000 rupees maximum, delivering more than 60 packages a day with very less incentive. जो लोग होते हैं, रमन जैसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि आज की डेट में जो डिलीवरी बॉय हार्डली 15,000 सैलरी होती है और एक दिन में उनको 60 पैकेजेस डिलीवर करने होते हैं और बहुत ही कम इंसेंटिव होता है डिलीवरी बॉय का गाइस। टेकिंग एन एवरेज ऑफ 50 पैकेजेस अ डे with an estimation of ₹2 as a tip, they could get 100 rupees as a tip for the day. वो एवरेज ऑन एन एवरेज 50 पैकेजेस डिलीवरी करते हैं डेली के और उसमें पर पैकेज उनको 2 रुपये का इंसेंटिव मिलता है, टिप आप उसको बोल सकते हैं। और इस तरीके से वो 100 रुपीज़ पा सकते हैं एक पूरे दिन में, एक टिप के तौर पे आप कह सकते हैं। आफ्टर अ वीक और 2 आई सॉ हिम डिलीवरिंग फ्यू पैकेजेस इन माई कैंपस। 1 सप्ताह और 2 के बाद मैंने उसको अपने कैंपस में पैकेट्स या पैकेजेस डिलीवरी करते हुए देखा। मैंने रमन को अपने कैंपस में डिलीवरी करते हुए देखा। वी टॉक्ड एंड ही टोल्ड मी ही गॉट अ रेज। हमने बातें की और उसने मुझे बताया कि उसको मीन्स उसकी सैलरी बढ़ गई है। ही गॉट अ रेज, उसकी सैलरी बढ़ गई है। एज ही वॉज मोस्ट कंसिस्टेंट इन हिज वर्क कंपेयर टू अदर्स। क्यों उसकी सैलरी बढ़ गई है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट पर्सन था, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता था दूसरों की कंपेयर में, इसलिए उसने अपनी सैलरी में हाइक पाई है, रेस हुई है उसकी सैलरी। वॉट ही टॉट मी, उसने मुझे क्या सिखाया? वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ क्या होती है उसने मुझे सिखाया। वॉट आई लर्न फ्रॉम हिम, मैंने क्या उससे सीखा? इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की इम्पॉर्टेंस मैंने सीखी कि आप अगर कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है आपके वर्क में, तो डेफिनेटली आपको आपका जो वर्क होता है वो पेज ऑफ होता है गाइस। बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेटिस्फाइड, मैंने उससे क्या सीखा? इंडिपेंडेंट और सेटिस्फाई होना सीखा। आफ्टर दिस इंसिडेंट आई ऑलवेज काउंट द चेंज।
और इस इंसिडेंस के बाद से मैं हमेशा जो चेंज खुले पैसे होते हैं उनको लेता हूँ और उनको काउंट करता हूँ। प्राउडली आस्क फॉर चेंज इवन इफ़ इट्स जस्ट अ रुपीज़। और मैं अब 1 रुपया किसी से वापस लेने में शर्माता नहीं हूँ। मैं प्राउडली 1 रुपया लेता हूँ, भले वो 1 रुपया हो। मैं किसी हिचकिचाहट नहीं होती है मुझे, बिकॉज़ माई पेरेंट्स वर्कड हार्ड फॉर इट। और क्यों लेता हूँ? क्योंकि रमन ने मुझे बोला था कि इस पैसे के लिए किसी ने बहुत मेहनत की है। यस, मेरे पेरेंट्स ने 1 रुपये के लिए भी बहुत मेहनत की है। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू। आप हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और डेफिनेटली 110% भगवान हमेशा आपके साथ है और आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, ये आज की स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप इसकी वोकैबलरी आप लर्न करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस आपको पता ही है क्या करना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे गाइस।